नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये तथागत बुद्ध के चरणों में वंदना के दो शब्द। अरहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। अरहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। अरहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। अरहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। दो ज्ञान हमें भगवन हम सबको बताते हैं। अरहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। संसार को गौतम ने सद्मार्ग दिखाया है। संसार को गौतम ने सद्मार्ग दिखाया है। ये जन जन को अरहत ने पंचशील बताया है। जन जन को अरहत ने पंचशील बताया है। ये संसार को गौतम ने सद्मार्ग दिखाया है। संसार को गौतम ने सद्मार्ग दिखाया है। ये जन जन को अरहत ने ये पंचशील बताया है। जन जन को अरहत ने पंचशील बताया है। ये दो ज्ञान हमें भगवन हम सुमन चढ़ाते हैं। ये अरहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। तुम करुणा के सागर तुम नमन करें शोभा। तुम सागर तुम नमन करें शोभा। हमें अपनी शरण ले लो, ओ मेरी अर्ज करो स्वीकार। हमें अपनी शरण ले लो, मेरी अर्ज करो स्वीकार। तुम करुणा के सागर तुम नमन करें शोभा। तुम करुणा के सागर तुम नमन करें शोभा। हमें अपनी शरण ले लो, ओ मेरी अर्ज करो स्वीकार। हमें अपनी शरण ले लो, मेरी अर्ज करो स्वीकार। ये मार्ग न छोड़े हम, ये वचन सुनाते हैं। अरहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
शरण में रहना है। तेरी शरण शिवा जग में ना कोई दिखाता है। के बुद्धि हमें अब तो तेरी शरण में रहना है। तेरी शरण सिवा जग में ना कोई दिखाता है। तुम दया करो भगवन, हम शीश झुकाते हैं। रहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। दो ज्ञान हमें भगवन, हम सबको बताते। रहत जी के चरणों में हम शीश झुकाते। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। धम्म बंधु हो, कल बुद्ध गाथा में बताया कि किस प्रकार सिद्धार्थ गौतम संबोधि प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बन गए। संबोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में विचार आया कि निसंदेह मैंने संबोधि प्राप्त कर ली है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना थोड़ा कठिन है। क्योंकि लोगों के लिए अपने आप को ईश्वरवाद और कर्मवाद से मुक्त हो पाना कठिन है। लोगों के लिए बलि आदि अनुष्ठानों का छोड़ पाना कठिन है और लोगों के लिए एक कर्मवाद छोड़ पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का धम्मोपदेश दूं और लोग इसे ना समझें तो हमें भी व्यर्थ की चिंता होगी और उन्हें भी व्यर्थ की थकान होगी। ऐसा बुद्ध ने सोचा। फिर उनके मन में विचार आया कि यदि हमने इस धम्म का ज्ञान हासिल किया है तो हमें यह ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए देना ही होगा। तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि मैं सबसे पहले अपने सिद्धांत का ज्ञान किसको दूं। उधर बंधुओं, जब सिद्धार्थ गौतम ध्यानावस्था में उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे 4 सप्ताह के लिए, तो उधर से सहमपति नाम का एक व्यक्ति रोज आया जाया करता था और उसकी नजर पड़ती थी कि कोई भी परिव्राजक इस बोधि वृक्ष के नीचे कई दिनों से, कई सप्ताह से लगातार ध्यान मुद्रा में बैठा है। निश्चित रूप से कोई न कोई संबोधि प्राप्त जरूर हो रही होगी या होगी। अब वो नित्य प्रति देखता था कि जिस दिन संबोधि प्राप्त हो ये परिव्राजक से मेरी बात हो पाए, क्योंकि वो किसी भी ध्यान मुद्रा को भंग नहीं करना चाहता था। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई तो उनका तेज
एक अलग ही हो गया, उनके चेहरे की चमक अलग बढ़ गई। तो ब्रह्म संपत्ति ने उनसे झुक करके नमन किया, उन्हें वंदन किया और पूछा कि आपने क्या ज्ञान हासिल किया है? क्या आप लोगों की भलाई के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ वचन सुनाएंगे क्या? बुद्ध ने कहा, हां, हमने संबोधि प्राप्त की है और सम्यक संबुद्ध, अब हम बुद्ध हैं और हम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए हम देशनाएं अवश्य देंगे। ब्रह्म संपत्ति तथागत बुद्ध की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और जब वो अपने घर लौट रहा था, वापस जा रहा था, तो लोगों से कहता हुआ चला जा रहा था, खुश होता हुआ चला जा रहा था और बोल रहा था कि बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो दुखी है, बुद्ध उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो अशांत हैं, और बुद्ध उन्हें साहस देंगे जो उदास है। धन्य सम्यक संबुद्ध, क्योंकि उनका पथ एक तर्क का पथ है और अंधविश्वास से एक मुक्ति का मार्ग है। तो किस तरह से वो खुशी होता हुआ और चला जा रहा है, गांव के लोगों को बताता चला जा रहा है, इस गीत के माध्यम से सुने। कितना खुश है सहम्पति कि मेरे ऐसे ही बुद्धि महान। कैसे खुश हो रहा है कि मेरे ऐसे ही बुद्धि महान तथागत मेरे जी, मेरे ऐसे ही बुद्धि महान तथागत मेरे जी, मेरे ऐसे ही बुद्धि महान तथागत मेरे जी। और क्या कह रहा है रास्ते में, लोगों को कैसे समझाता हुआ जा रहा है? पाखंडों से मुक्ति दिलावे, सच्ची सबको राह दिखावे, पाखंडों से मुक्ति दिलावे, सच्ची सबको राह दिखावे, बचन हो इनके महा तथागत मेरे जी, मेरे ऐसे ही बहुत महा तथागत मेरे जी। चिंतित की बुध चिंता मिटावे, दुखियों के वे दुख मिटावे, चिंतित की बुध चिंता मिटावे, दुखियों के बुध चिंता मिटावे, होय क्रोध के काम तमा तथागत मेरे जी, मेरे ऐसे ही तथागत मेरे जी। धन्य धन्य संबोध तुम्हारा,
सब पथिकों से पथ है न्यारा, धन्य धन्य संबोध तुम्हारा। सब पथिकों से पथ है न्यारा, होय सबको देंगे ज्ञान तथागत मेरे जी। मेरे ऐसे ही मेरे ऐसे ही बोध महा तथागत मेरे जी। अपने धम्म का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद तथागत बुद्ध ने विचार किया कि मैं सर्वप्रथम उपदेश किसे दूं। तब उनके मन में आया कि मैं सबसे पहले अपने धम्म का उपदेश आलार कालाम को दूं, क्योंकि बुद्ध उन्हें विद्वान, समझदार और निर्मल मानते थे। बुद्ध ने विचार किया कैसा रहेगा यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें अपने धम्म का ज्ञान दूं। किंतु वहां पहुंचने पर पता चला कि उनका तो शरीरांत हो चुका है। फिर उन्होंने ऋषि उद्दक रामपुत्र को अपने धम्म का उपदेश देने का विचार किया और वह ऋषि उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचते हैं। लेकिन पता लगा कि उनका भी शरीरांत हो चुका है, यानी वो भी मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। फिर बुद्ध के मन में विचार आया कि मैं उन 5 परिव्राजकों को जो उन्हें उसी राजगृह की कुटिया में, जहां उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी, उसके पास कुछ दिनों बाद उन 5 परिव्राजकों ने भी अपनी एक कुटिया आकर के बना ली थी और उन्होंने एक शांति का संदेश दिया था कि आपके आने के बाद कपिल वस्तु में उस संघ के बीच में पंचायत हुई और निर्णय लिया गया कि युद्ध ना किया जाए और उस समस्या का समाधान हो गया। तो उन्होंने उन 5 परिव्राजकों को अपना प्रथम धम्मोपदेश देने के लिए विचार किया और उनके ठौर ठिकानों की खोज के लिए तथागत बुद्ध वहां से निकल पड़ते हैं। बुद्ध जब उनके ठौर ठिकाने का पता लगाने चलते हैं तो मालूम हुआ कि वो सारनाथ के इसी पतन मृगदाव में रह रहे हैं। तो बुद्ध अपनी पैदल और लंबी यात्रा करने के बाद उन 5 परिव्राजकों के पास पहुंच जाते हैं। दूर से देखते हैं जब वो परिव्राजक, तो वो कहते हैं कि अरे ये तो वही समड़ा रहे हैं, इनके स्वागत में न हम कोई खड़े होंगे और न इनका कोई स्वागत करेंगे। लेकिन जैसे ही तथागत बुद्ध उनके पास पहुंचते हैं, वो अपने वचन पर स्थायी नहीं रह सके और वो एकाएक खड़े हो गए। एक ने उनका चीवर संभाला, एक ने भिक्षा पात्र लिया, एक पांव धोने के लिए पानी ले आया और एक ने बैठने के लिए आसन दिया। और जब बुद्ध ने कुशल क्षेम उनसे पूछा और कुशल क्षेम पूछने के बाद बैठने के बाद उन परिव्राजकों ने उनसे पूछा, क्या अभी भी आपका विचार उस तपश्चर्या में है? क्योंकि बुद्ध का वो शुभ उत्पीड़न, वो कठिन
तपश्चर्या का मार्ग देकर वो पांचों परिव्राजक बुद्ध को छोड़ करके चले गए थे। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वो गया पहुंचे और कैसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर और किस प्रकार वह 4 सप्ताह के बाद संबोधि प्राप्त कर सके और वह कैसे नए मार्ग की खोज कर सके। यह सुनकर वे पांचों परिव्राजक उस नए धम्म के बारे में, उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अधीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि आप उन्हें ये सारा वृत्तांत, सारा सिद्धांत विस्तार से समझाएं। बुद्ध ने उन पांचों का निवेदन स्वीकार कर लिया और अपनी बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है उसे आत्मा और परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है। आगे बताया कि संसार दुख से भरा है। धम्म का उपदेश यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए और मानव के सुख के लिए कौन सा उपाय बताया जाए। बस धम्म यही हमें सिद्धांत सिखाता है। तब उन परिव्राजकों ने बुद्ध के अपने धम्म की व्याख्या करने का निवेदन किया। बुद्ध ने उनका निवेदन सही स्वीकार कर लिया और तब उनको समझाया कि धम्म के अनुसार यदि आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म परायणता के पथ पर चले और शील मार्ग पर चले तो उसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और बुद्ध ने कहा कि मैंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। तब बुद्ध ने उन्हें पवित्रता का पथ समझाया। तथागत बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि इंसान यदि अच्छा बनना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे और पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के लिए उन्होंने 5 मान्य मापदंड अपनाए, 5 मापदंड बताए और कहा कि किसी भी प्राणी की अकारण हत्या नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी की अकारण हत्या न करनी चाहिए। दूसरा बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी स्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशीली वस्तुओं का प्रमाद व सेवन न करना और चोरी न करना। इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें बताया कि आदमी के लिए इन 5 शीलों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने परिव्राजकों को धम्म परायणता के मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिक मिथ्या धारणाओं का त्याग करना, जो मात्र एक कल्पना भर है और जो प्राकृतिक न होकर और जो इस लोक में नहीं है। जैसे प्राकृतिक का मतलब इस पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब प्राकृतिक दिखाई दे रहे हैं और इस लोक में, इस जमीन पर, इस धरती पर, और जो लोग अन्याय की बात, प्रकृति की बात करते हैं, जैसे कहीं कुछ है नहीं, दिखने में कुछ नहीं है, उसकी चर्चाएं करना, इसे अप्राकृतिक कहते हैं। दूसरा बताया सम्यक संकल्प।
सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि हमारे उद्देश्य, हमारी आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की होना चाहिए, निम्न स्तर की और गिरी हुई और अयोग्य नहीं होनी चाहिए। तीसरा बताया सम्यक वाणी। सम्यक वाणी यह शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है। मानव दूसरों की बुराई न करे, दूसरों की चुगली न करे और अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करे। किसी भी मनुष्य को मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। ये बुद्ध ने हमें तीसरा अष्टांगिक मार्ग बताया। चौथा सम्यक कर्मांत। सम्मा का मन तो यही व्यवहार की शिक्षा देता है, हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर करना चाहिए। पांचवा बताया सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं। कुछ तरीके अच्छे होते हैं और कुछ तरीके बुरे होते हैं। दूसरों को दुख को कर, दूसरों को कष्ट देकर जो आजीविका कमाई जाती है वो गलत है, और दूसरों को सुख देकर के जो आजीविका कमाई जाती है वो सुखकर आजीविका है। और बुद्ध ने छठवां मार्ग बताया सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम अर्थात ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का यह प्रथम प्रयास है जो उसे उस द्वार तक पहुंचाता है, उसे वह खोलता है जहां से उसे सुखद कारावास से बाहर निकलने की एक अनुभूति होती है। सातवां बताया सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है मन की सतत जागरूकता, अर्थात बुरी भावनाओं के विरुद्ध चित्त की निगरानी करना। और आठवां बताया सम्यक समाधि। सम्यक समाधि वो समाधि नहीं जिसमें मृत्यु हो जाती है। सम्यक समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता। यह समाधि कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा बताया शील मार्ग। बुद्ध ने उन प्रव्रजकों को शील का मार्ग के बारे में जो समझाया और बताया कि शील का अर्थ होता है पाप कर्म से भय खाना और सद्गुणों का अभ्यास करना। मनुष्य को इन सद्गुणों का पूरी सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने उन्हें पारमिता बताई। उन पारमिताओं की संख्या 10 बताई। पहला दान। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों के निमित्त अपना पैसा रुपया सब कुछ के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर उसे रक्त भी देना और बदले में कुछ न लेना, इसे दान कहते हैं। और बताया कि अपनी नाम, अपनी प्रशंसा के लिए दिया हुआ दान कोई दान नहीं माना जाता है। दूसरा बताया उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं, सिर्फ निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना। और तीसरा बताया नैष्य क्रम। नैष्य क्रम का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग करना। और चौथा प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है निर्मल बुद्धि। जब हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होती है
तो ठीक से काम नहीं करती, कुछ ज्ञात नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए बुद्ध ने हमें प्रज्ञा के बारे में बताया कि इसका मतलब है निर्मल बुद्धि। पांचवा बताया वीर। वीरे का मतलब है प्रयत्न करना, यानी जो भी कुछ एक बार करने का निर्णय ले लिया फिर उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना और अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रयास करना और पूरा किए बिना पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और छठवां बताया शांति। शांति का मतलब है घृणा के बदले कभी घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घृणा कभी घृणा से शांत नहीं हो सकती। घृणा तो घृणा न करने से ही शांत हो सकती है। सातवां बताया सत्य। सत्यवादी होना अर्थात मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। और आठवां बताया अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। नौवां करुणा। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति एक दया की भावना रखना। और 10वां बताया मैत्री। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के साथ भ्रातृत्व की भावना रखना, न केवल मनुष्यों के साथ बल्कि सभी प्राणियों के साथ। बंधुओं, अपने धर्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत निर्मलता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? उन परिव्राजकों ने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, द्वेष, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य, अहिंसा, अविद्या व्यक्ति को दुर्बल नहीं बनाते? यदि किसी मनुष्य में व्यक्तिगत निर्मलता नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन परिव्राजकों ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। लोग दूसरों को क्यों गुलाम बनाने में और उनको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते, और क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते। उन व्यक्तियों के अंदर व्यक्तित्व निर्मलता का अभाव है और इसी कारण वे हिंसक और दुराचारी बन जाते हैं। उन पांचों परिव्राजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि वास्तव में यह एक नया धम्म है। बुद्ध के इस धम्म से वे इतने प्रभावित हुए कि सभी ने एक मत होकर कहा कि संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानव के दुख को पहचानना और स्वीकार करना ही धम्म का आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने यह शिक्षा नहीं दी कि इस दुख को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई जो इतनी सरल हो। बुद्ध के लिए उन पांचों परिव्राजकों के मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने बुद्ध के समक्ष तुरंत ही अपने को समर्पित कर दिया और निवेदन किया कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। तथागत बुद्ध ने भी उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और कहा, ए भिक्षुवे, अर्थात भिक्षु आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया और वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस दिन बुद्ध ने उन पांचों परिव्राजकों को अपने धम्म में दीक्षित किया वह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। बुद्ध ने उन पांचों परिव्राजकों का मुंडन कराया और चीवर देकर अपने धम्म में दीक्षित किया। तभी से आषाढ़ी पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। किंतु आज ब्राह्मणी विचारधारा के लोगों ने उस मुड़िया पूर्णिमा का नाम बदलकर गुरु पूर्णिमा कर दिया और आषाढ़ी पूर्णिमा के अस्तित्व को खत्म कर दिया। छोटे बड़े साधुओं से लेकर हर धर्म के संस्थापकों ने अपने स्वार्थ के लिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा बनाकर इस बुद्ध की मुड़िया पूर्णिमा के अस्तित्व को खत्म कर दिया।
नमो नमो गौतम, दया करो गौतम, तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, से दारथ गौतम, नमो गौतम, नमो नमो गौतम, बोलो नमो नमो गौतम, तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, सिद्धार्थ गौतम, नमो नमो गौतम। जन शरण में आए दुख मिटता उसका, गौतम दुख मिटता उसका, सुख जीवन में पाए, सुख जीवन में पाए, कष्ट मिटे मन का, नमो दया करो गौतम, तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, सिद्धार्थ गौतम, नमो नमो गौतम। ज्ञान गुरु तुम मेरे, शरण में जाऊं किसकी, भगवान शरण में जाऊं किसकी, बोध समान है कोई, बोध समान है कोई, यास करूं मैं जिसकी, नमो नमो गौतम, नमो नमो गौतम, बोलो नमो नमो गौतम, तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, सिद्धार्थ गौतम, बोलो नमो नमो गौतम। मानव धर्म शिरोमण करुणा पाठ दिया, गौतम करुणा पाठ दिया, अंधकार जग छाया, अंधकार जग छाया, ज्ञान प्रकाश किया, नमो नमो गौतम, नमो नमो गौतम, दया करो तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, सिद्धार्थ गौतम, बोलो नमो नमो गौतम। नमो नमो गौतम, नमो नमो गौतम, दया करो गौतम, तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, से तारत गौतम, नमो नमो
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। शब्बे सत्ता सुखी होन्तु शब्बे होन्तु च खेमिनो शब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा। शब्बे सत्ता सुखी होन्तु शब्बे होन्तु च खेमिनो शब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा। शब्बे सत्ता सुखी होन्तु शब्बे होन्तु च खेमिनो शब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु।